Okay, so lesson 4 हम start करने लगे हैं. The title of lesson 4 is Chöga Gongzua. Chöga Gongzua means this job. Shir is a mar. Tha pangwa. Tha pangwa. Pang का मतलब होता है help करना, recommend करना, suggest करना. Tha pangwa. He helped me. Chi shao ta. Chi shao कहते हैं introduce करना. He helped me to introduce this job. या ही रिकमेंडेड मी दिस फॉर दिस जॉब. सो यहाँ पे हम पहले तो देखते हैं जी. यहाँ पे आपने क्या करना होता है, ये जो सेकंड पार्ट होता है, लुक एट द पिक्चर्स एंड ऐड एन अप्रोप्रिएट वर्ब. अप्रोप्रिएट वर्ब कौन सा आता है? फॉर एग्जांपल जोआ, मामा या छायफन. इसी तरह ईशांग, उसको देख रहा था, इसके से पहले क्या नाउन या क्या चीज़ आ सकती है? तो खान ईशांग, डॉक्टर की तरफ देखो. इसी तरह निन हाउ फांगियो, या नाउन या वर्ब आप यूज़ कर लेते हैं, तो ये आपने इसको फिल ऑन करना होता है. इट्स इजी. सो नेक्स्ट टेक्स्ट वन हमने करना है, तो इसकी मैं ज़रा आइडियाज़ ऑन करता हूँ. आफ्टर डूइंग द टेक्स्ट वन, यू कैन सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ ईच अदर इन चाइनीज़ लैंग्वेज. सो आज हम इसको करने लगे हैं. सो आई एम गोइंग टू ऑन द ऑडियोज, लिसन कीजिएगा. 第四课，这个工作是他帮我介绍的。Lesson 4. He recommended me for this job. 课文一，在教室。Text 1. In the classroom. 生日快乐，这是送给你的。是什么？是一本书吗？对，这本书是我写的。太谢谢你了。New words. 生日快乐，给 ओके. सो जी फर्स्ट वर्ड है हमारे पास. दिस इज़ अ शंग्र 省着 क्वायला 快乐 गए. 给 हाँ, सो टेक्स्ट रीड कीजिएगा. शंग्र क्वायला 生日快乐， शेर 这是 सॉन्ग गए नीता 送给你的 शीर शमा 是什么？ शीर ई पंशुमा 是一本书吗？ त्वे 对， च पंशु 这本书 शीर वाशियता 是我写的， थाई शेशिय नीला. 太谢谢你了。 हाँ, रीड कीजिएगा कंप्लीट टेक्स्ट वन को. 生日快乐，这是送给你的， गए नीता 是给你的是什么？是一本书吗？对，这本书是我写的。太谢谢，太谢谢你了。 हाँ, थाई शेशिय नीला. वेरी गुड, एक्सीलेंट. हिजाब आप रीड कीजिएगा. 生日快乐！这是送给你的，是什么？是一本书吗？对，这本书是我写的，太谢谢你了。 हाँ, थाई शेशिय नीला. वेरी गुड. सो दिस इज अ शंग्र शंग्र कहते हैं बर्थडे को. ख्वाइला हैप्पी बर्थडे. फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ शंग्र ख्वाइला, इसका मीन हैप्पी बर्थडे. अगर मैं ये कहता हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू, जैसे वो हम यूज़ करते हैं, तो इट विल बी आ चूनी शंग्र ख्वाइला. चूनी शंग्र ख्वाइला, इसका मतलब ये है happy birthday to you. Got it? Whenever we have to celebrate the birthday or to wish someone, we say Chuni Shangre Kuala. Happy birthday to you. अब remember रखिएगा, whenever the birthday your लाओशी birthday, फिर आप क्या कहेंगे? चूनिन शंग्र क्वाइल. हैप्पी बर्थडे टू यू आगे लाओशी साथ लगा लीजिएगा. ठीक है? जी, यस सर। हाँ, अब आप दोनों हैं. आई डोंट रिमेंबर और आई डोंट फील कि आफ्टर अ फ्यू मंथ you will forget or you will remember. So I'm just giving you my date of birth.
it will be a 13 April. So I will wait for a Chinese wish, like you will say 祝你生日快乐, ठीक है? जी Yes, सर। sir. Okay. So next is a गए. गए का मतलब होता है to give, देना. to और for के मीनिंग में भी होता है. जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा था गए वा गए नी वाताशिन, आई गिव यू माई हार्ट. एक मूवी में अक्सर वो यूज करते हैं. कहता वा गए नी वाताशिन, आई गिव यू माई हार्ट. शिन कहते हैं हार्ट को, दिल को, हार्ट. इसी तरह फॉर एग्जाम्पल वा गए नी वाता शौची, आई गिव यू माई मोबाइल फोन. नी गए वा यू गिव मी ई पांशु, यू गिव मी वन बुक. आप डिफरेंट लाइक इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं. अब ये जो गए है इसका टू और फॉर के मीनिंग में भी हम यूज करते हैं. सो एक और वर्ड है दैट इज अ सॉन्ग. सॉन्ग का मतलब होता है टू डिलीवर समथिंग, किसी को सेंड करना, भेजना, टू डिलीवर. फॉर एग्जाम्पल वा सॉन्ग नी आई डिलीवर यू वाता शौची माई मोबाइल फोन, आई डिलीवर यू माई मोबाइल फोन. तो यहाँ पे देखते हैं क्या कहते हैं जी टेक्स्ट में. वो कहता है शंगर ख्वाला, ए जो पर्सन है वो कहता है शंगर ख्वाला, हैप्पी बर्थडे. शेर, दिस इज सॉन्ग गए नीता. सॉन्ग में डिलीवर सेंड. नी गए, गए का यहाँ पे मीनिंग होगा टू और फॉर. नीता यूर, दिस इज फॉर यू, या दिस इज डिलीवर फॉर यू, या दिस इज सेंडिंग टू यू. वो कहते हैं शिर शम्मा, शिर शम्मा, what is it, या what is this. शिर ई पंशुमा, शिर ई पंशुमा, क्या ये एक किताब है? ई पंशु वन बुक, माँ आगे क्वेश्चन मार्क. शिर ई पंशुमा, इज इट अ बुक? शिर आ गया तो आपको पता है इज मार करते हैं. तो वो कहते तो रिमेंबर रखिएगा जब आप कहते हैं मैं कहता हूँ कि ये रास्ता लाहौर को जाता है, तो आप कहते हैं यस और नो. वो जो यस और नो उसके लिए हम यूज करते हैं तोए मीन राइट और ट्रू. पू तोए नॉट राइट, पू तोए इसका नेगेटिव होता है पू तोए. ठीक है, ये रिमेंबर रखिएगा. वो कहता है शीर्ष चे च पांशु, दिस बुक इज शिर वाश ये था. वो कहते हैं ये जो किताब है, ये जो बुक है, ये मैंने लिखी है. वाश ये था, ये मैंने लिखी है. वो आगे कहता थाई शेष ये नीला, थैंक यू सो मच. थाई शेष ये नीला, थैंक यू सो मच. रिमेंबर रखिएगा हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, वेन एवर द समवन इज गोइंग टू गिव यू अ गिफ्ट, तो हमारे प्रैक्टिसेस में ये होता है कि जब वो गेस्ट चला जाता है तो हम तब उसको ओपन करते हैं. बट इन चाइनीज़ वो आपके सामने ओपन कर लेते हैं. वो देखना चाहते हैं कि आपने उन्हें क्या दी, और वो उस बेस पे आपको फिर उस तरह फिर थैंक यू बोलते हैं. ये चाइनीज़ के एक नॉर्मल प्रैक्टिसेस में है. तो लाइक ये ना हो कि हमने फॉर एग्जांपल उन्हें को गिफ्ट दिया और वो क्या कहते हैं आपके सामने खोलकर आप समझने के लिए इट्स लाइक सम एरोगेंस और समथिंग एल्स, बट इट्स नॉट. इट्स लाइक इन देयर कल्चर. बट इन पाकिस्तानी आपको पता है कि फॉर एग्जांपल हिजाब जो उनसे सारा को गिफ्ट करती है ऑन द बर्थडे, और हिजाब उसके सामने बर्थडे को ओपन करती है एंड से थैंक यू, तो इट विल मेक अ नेगेटिव इम्पैक्ट. तो फिर नेक्स्ट सारा ने उन्हें बर्थडे गिफ्ट नहीं करना. क्यों? क्योंकि हमारी साइकी और है, हम हमारा जो कल्चर है, हमारे जो कस्ट्यूम है वो डिफरेंट हैं. तो यहाँ तक क्लियर है जी? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का? सर No, क्लियर sir. है। ओके. सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट इट्स अ टेक्स्ट टू. ओके, इसकी ऑडियो ऑन करता हूँ. 课文2，在家里。 Text 2. At home. 早上有你一个电话，电话是谁打的？不知道，是儿子接的。好，晚上我问一下儿子。 New words. 接，晚上，问， वन. ओके, जो फर्स्ट वर्ड है जी ये जरा मेरे से रीड कीजिएगा. छिए, 切 वानशांग, 晚上 वन, 晚 जाओशांग यो, 早上有 नी, 你 ईगा तीन हुआ.
一个电话，早上有你一个电话，早上有你一个电话，电话是谁打的？电话是谁打的？不知道，不知道，是儿子接的。是儿子接的。好，好，晚上晚上我问一下我问一下儿子。儿子。晚上我问一下儿子。晚上我问一下儿子。Very good, excellent. So इसको रीड कीजिए. 早上有你一个电话，电话是谁打的？不知道，是儿子接的。好，晚上我问一下儿子。Very good. हिजाब आप रीड कीजिएगा. 早上有你一个电话，电话是谁打的？不知道，是儿子接的。好，晚上我问一下儿子。वो वन ईशिया अर्ज. ओके. चाहिए चाहिए का मतलब होता है टू रिसीव, टू टेक, टू एक्सेप्ट, टू पिक अप. ये मोस्टली यूज करते हैं हम. रिसीव फॉर एग्जांपल वाचियनी ई पांशु आई रिसीव अ वन बुक. ठीक है. इसी तरह वाचियनी ताता तीन हुआ आई पिक अप योर कॉल. वान शंग कहते हैं इवनिंग और नाइट को. वन का मतलब होता है आस्क, पूछना. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वा वन नी आई आस्क यू. एक और इसका बड़ा डेंजरस मीनिंग है. बिकॉज वी आर लर्निंग सो डेफिनेटली आई हैव टू शेयर समथिंग. कि ये जो वन है इसका जो मीनिंग है एक और में भी वो यूज़ करते हैं चाइनीज़. या मूवीज़ में मोस्टली लाइक व्हेन एवर यू विल गो इनटू द मूवीज़ दे से वन वन का मीन वो यूज़ करते हैं. उसके ऊपर थर्ड टोन होती है. इट्स मीन समथिंग लाइक ये मूवीज़ में मोस्टली वो यूज़ करते हैं. ओके. सो ये थर्ड टोन इसके ऊपर होती है. ये जो है इसकी फर्स्ट टोन है. सो टोन का आपने ख्याल रखना है. ये दिस इज़ अ वन, दिस इज़ अ वन. वो मुझे वो वन नहीं दिस वो वन नहीं. तो माइनर सा जो टोन का डिफरेंस है इट मेक्स समथिंग अदर. तो इसको आपने देखना है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लाओ शेर वन नी टीचर आस्क्स यू नी जाए नार आप कहाँ पे हो. ठीक है. तो ये आपने टोन का भी खास ख्याल रखना है. एंड यू फर्दर यू कैन मेक अ मोर सेंटेंसेस. तो ये जो वन है इससे आपने कोशिश करना है मोर सेंटेंसेस में. लेकिन इसका करेक्टर ये भी आपने खास ख्याल रखना है. ये जो करेक्टर है इसकी टोन प्लस करेक्टर, क्योंकि ये जो है ये इट्स समथिंग डेंजरस. इसका जो करेक्टर भी फिर डिफरेंट होगा. नेक्स्ट है हम यहाँ पे देखते हैं वो कहते हैं जाओ शंग मीन अर्ली मॉर्निंग. यो मीन है, नी मीन योर. जाओ शंग यो नी in the early morning have your ईगतियन हुआ वन कॉल फोन. वन कॉल ततियन हुआ कहते हैं टू कॉल. वो कहते हैं यू हैव अ कॉल इन द अर्ली मॉर्निंग. ए पर्सन बी को बता रहा है. तो बी जो है वो कहता है तीन हुआ. जो तीन हुआ मीन टेलीफोन है. शीर मीन इज एम आर. तीन हुआ शीर टेलीफोन इज शय. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शय? Who? हाँ, हु. ता ये ता है ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है ता तीन हुआ. अगर आपको रिमेंबर हो शायद लास्ट में हमने कहीं डिस्कस किया होगा. ता तीन हुआ कहते हैं टू मेक अ फोन कॉल. तो उसकी शॉर्ट फॉर्म उसने यूज किया. उसने कहा ता मीन टू पिक अप. तीन हुआ शे ता हु पिक अप द कॉल. वो कहता पू चिरताओ कहते हैं टू नाउ. पू चिरताओ डोंट नाउ. तो इससे भी आपने सेंटेंस बनाने हैं.
शिर अर्ज चिएता, अर्ज अर्ज कहते हैं डॉटर को, सन को। चिएता, चिए मीन टू रिसीव, वो कहते हैं द सन हैज पिक्ड अप द कॉल। नेक्स्ट हाउ मीन ओके। वन शंग इन द इवनिंग, वन एशिया, वन आई आस्क, एशिया फॉर अ वाइल, फॉर अ मोमेंट। अर्ज अर्ज कहते हैं सन को, वो कहता है आई विल आस्क माई सन फॉर अ मोमेंट, या कह लें कि लाइक जैसे सरप्राइजिंग होता है कि लाइक आई विल आस्क ओके। तो ये सेम उसी तरह का एक सेंटेंस है जिसमें कुछ न्यू वोकैब है, आपका चाहिए है, वन है, तो इसको आपने ख़ास ख्याल रखना है। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टेक्स्ट 3, तो इसको ज़रा लिसन कीजिएगा। इस 4-3 课文3，在运动场， Text 3. On the playground. 你喜欢踢足球吗？非常喜欢。你是什么时候开始踢足球的？我11岁的时候开始踢足球，已经踢了10年了。 New words. 非常，开始，已经，已经ओके। तो ये ज़रा मेरे से रीड कीजिए। फ़ई छांग 非常 खाई शीर 开始 ई चिंग 疫情， नी शी हुआन 你喜欢 थी जु qiao ma 踢足球吗？ नी शी हुआन थी जु qiao ma 你喜欢踢足球吗？ फ़ई छांग शी हुआन 非常喜欢。 नी शी शम्मा शिर हो 你是什么时候 खाई शीर 开始 थी जु qiao ta 踢足球的？ वा शिर ई सोए ता शिर हो 我是1岁的时候 खाई शीर थी जु qiao 开始踢足球， ई चिंग 已经 थी ला 踢了 शिर नियन ला। 10年了。 ओके, रीड कीजिएगा।你喜欢踢足球吗？非常喜欢。你是什么时候开始踢足球的？我是1岁的时候开始踢足球，已经踢了10年了。 हिजाब आप रीड कीजिएगा।你喜欢踢足球吗？非常喜欢。你是什么时候开始踢足球的？我是1岁的时候开始踢足球，已经踢了10年了。वेरी गुड। फई छंग कहते हैं वेरी एक्सट्रीमली, जैसे हमने यूज़ किया था, अगर आपको रिमेंबर हो, हमने एक सेंटेंस बनाया था, नी खन प्याओलियांग, नी खन प्याओलियांग यू लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। नी खन हन प्याओलियांग, हन प्याओलियांग मीन वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ठीक है। इसी तरह हमने उसके बाद पढ़ा, इसके बाद आता है फई छांग, फई छांग, नी खान फई छांग ख्यालंग यू लुक्स टू मच ब्यूटीफुल। उसके बाद आता है जुई, जुई का मतलब होता है कि एक्सट्रीम कंडीशन पे, उसका कह लें कि सबसे एंड पे। नी खान जुई प्याओलियांग यू लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसी तरह सबसे ऊपर जो है नी चन प्याओ, नी खान चन प्याओलियांग, तो ये जो है ये तो बेसिकली एक अदर सिनेरियो में आता है जिसमें हम मुशाबत कर रहे थे क्या ये रियल में खूबसूरत है या नहीं है, तो उसमें हम यूज करते हैं। खायशिर, खायशिर थाई का भी होता मतलब था ना, हाँ, थाई थाई भी एक होता वो है, था। या वो हम यूज करते हैं हन के बाद थाई। तो ये इसके बेसिकली कह लें कि ये डिफरेंट एडजेक्टिव एडवर्ब हैं जिनको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। So next is a खाशिर, खाशिर का मतलब to begin, to start। ईचिंग, ईचिंग मीन ऑलरेडी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वा ईचिंग शोएशी,
अन यू ला। अब ला जो ऐड कर रहा हूँ इसका मतलब मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ आई ऑलरेडी स्टडीड द चाइनीज लैंग्वेज। इसी तरह वा ई चिंग ताओला जाए बाईजिंग। अब ये तो इजाब कर सकते क्योंकि उन्होंने एक सेंटेंस में यूज़ किया था वर्ड ताओ। ताओ का मतलब होता है टू रीच, पहुंच जाना। वो कहते हैं वाह ई चिंग ताओला आई ऑलरेडी रीच जाए बेजिंग एट बेजिंग, आई ऑलरेडी रीच इन द बेजिंग। तो यहाँ पे देखते हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे भी एक दिन कहा था कि आपने बताना है। तो वो कहते हैं नी शीखवा थीजू चौमा थीजू कहते हैं सुपर स्पोर्ट्स बॉल को, फुटबॉल को। तो वो कहते हैं कि आप स्पोर्ट बॉल पसंद करते हैं। तो वो जो बी पर्सन है वो कहता है फई छांग शीखवान, फई छांग शीखवान मीन टू मच, वेरी मच, यस आई लाइक वेरी मच। नेक्स्ट वो कहते हैं नी शीर शम्मा शिर हो। शम्मा शिर हो का मतलब है वैन। खाए when शिर, खाए शिर का मतलब है टू स्टार्ट। थीज क्या होता है व्हेन यू स्टार्ट टू प्ले फुटबॉल। तो वो कहते हैं वाह शिर ई सोता, जब मैं 12 साल शिर 11 ईयर व्हेन आई वाज 11 ईयर्स ओल्ड। का शिर हो कहते हैं टाइम व्हेन आई वाज अराउंड 11 ईयर्स। खाए शिर थी चो, खाए शिर का मतलब टू बिगिन, थी चो टू थी प्ले फुटबॉल। वो कहते हैं I start to play football at the age of 11। नेक्स्ट वो कहते हैं ईचिंग ऑलरेडी थी ला शिरनिया ला, थी उसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये बहुत याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में भी इसी तरह आ जाता है, थी शॉर्ट फॉर्म आ जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे। इसको आपने ज़रा देखना है। वो कहते हैं ईचिंग थी ला शिरनिया, इट्स ऑलरेडी बीन अ 10 years लाइक आई एम प्लेइंग द फुटबॉल। क्लियर यहाँ तक? yes Yes. किसी का कोई क्वेश्चन हो? no No, sir. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। इट्स अ टेक्स्ट 4। सो मैं ऑडियो ऑन करता हूँ। 课文4在公司 Text 4. In the company. 你在这儿工作多长时间了？已经2年多了，我是2011年来的，你认识谢先生吗？认识，我们是大学同学。这个工作是他帮我介绍的。 New words. 长两帮介绍 शेरशाह। ओके, सो फर्स्ट वर्ड है दैट इज अ छांग। तो ये जरा मेरे साथ रीड कीजिएगा। दिस इज छांग, Chang, 长 लियांग, 两 पांग, 帮 चेशाओ, 介绍 छांग, 长 लियांग, 两 पांग, 帮 चेशाओ। 介绍 हाँ, सो टेक्स्ट जरा रीड कीजिएगा जी। इसको रीड करते हैं हम। नी 你 जायचिर 在这 गोंगजुआ 工作 तुआ छांग 多长 शिरचियन ला, 时间了？ तुआ छांग शिरचियन ला। 多长时间了？ नी जायचिर गोंगजुआ तुआ छांग शिरचियन ला। 你在这工作多长时间了？ हाँ, ईचिंग 已经 लियांग नियन 2年 तुआ ला। 多了。 वाशिर 我是 आरलिंग ई ई नियन 2011年 लायता। 来的。 पनी 你 रनशिर 认识 शिये शियान शंगमा। 谢先生吗？ नी रनशिर शिये शियान शंगमा। 你认识谢先生吗？ रनशिर 认识。我们是大学同学。我们是大学同学。这个工作这个工作是他帮我是他帮我介绍的。
介绍到 हाँ रीड कीजिएगा। 你在这工作多长时间了？已经2年多了。我是2011年来的。你认识谢先生吗？认识，我们是大学同学。这个工作是他帮我介绍的。介是他绍的。帮我介绍的के आप रीड कीजिएगा हिजाब। 你在这儿工作多长时间了？已经2年多了。我是2011年来的。你认识谢先生吗？认识，我们是大学同学。这个工作是他帮我介绍的。हाँ चेष्टा होता। छांग छांग का मतलब होता है लॉन्ग। ये मोस्टली यूज करते हैं एज एडजेक्टिव डिस्टेंस के लिए, या कह लें कि टाइम पीरियड के। फॉर एग्जांपल मैं ये पूछता हूँ कि आपने कितने अरसे तक यहाँ पे जॉब की, या आपने कितने टाइम तक यहाँ पे बैठे हो, या आपने कितने टाइम तक स्टडी की। तो ये जो कितना मैं यूज़ कर रहा हूँ या टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम ये छांग यूज़ करेंगे लॉन्ग के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ छांग शिरचियन, टाइम लॉन्ग, तो छांग शिरचियन मोर टाइम। तो ये इसके सेंटेंस बनाते हैं तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश करें इसका अपने सेंटेंस बनाने, कम से कम आप 5 सेंटेंसेस बनाइएगा बाय यूजिंग द वर्ड छांग। और इसका करेक्टर जो मैं इसका करेक्टर भी साथ है ना, तो कोशिश करें राइट डाउन किया करें। अब आप रिटर्न फॉर्म में मुझे इसके करेक्टर्स की प्रैक्टिस करके वो भी सेंड करें। लियांग लियांग कहते हैं टू को। पांग पांग का मतलब होता है टू हेल्प, टू असिस्ट। रिमेंबर रखिएगा, लियांग का मैंने शायद आपको पहले बताया हुआ है। जी जी नो सर। आपको ये लियांग का पढ़ा हुआ है आपने। नो। ओके, सो रिमेंबर रखिएगा जो टू था हम उसको कहते थे आर। आर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ 2 कप है मेरे पास, तो मैं कहता हूँ आर पाइज है। बट इन चाइनीज़ जब भी 2 सिमिलर चीज़ें आ जाएं तो हम आर यूज़ नहीं करते, हम लियांग यूज़ करते हैं। तो व्हेन एवर आई हैव टू से लाइक कप, तो आई विल यूज़ लियांग गा पाइज 2 कप्स। इसी तरह 2 टीचर हैं सेम रैंक में या सेम फील्ड में, तो हम कहते हैं लियांगा पाइज। इसी तरह लियांगा शौची। इसी तरह लियांगा छ 2 कार्स। ये जो लियांग यूज़ करते हैं ये हम करते हैं मोस्टली जब 2 सिमिलर चीज़ें हों। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल डबल डबल थ्री आ गई किसी कॉन्टेक्ट नंबर में, हम कहते हैं 33 44 555। तो इसमें हमने डबल के लिए हमने यूज़ करना, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं लियांगसा। इसका मतलब है डबल थ्री, ठीक है। तो वो उसके मीनिंग में है। अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं सांस सांस वो। बट इन द शॉर्ट फॉर्म जैसे हम कहते हैं 22, तो वो उस फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह पांग पांग का मतलब होता है टू हेल्प, टू असिस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वापांग नी शोइशी हानियो, इसकी क्या ट्रांसलेशन होगी। I help you to study Chinese. हाँ वेरी गुड। वापांग नी शोइशी हानियो, आई हेल्प यू टू लर्न चाइनीज। इसी तरह चशाओ, चशाओ का मतलब होता है इंट्रोड्यूस। एक अक्सर क्वेश्चन चाइनीज में पूछा जाता है जब आप कभी जॉब में जाएं, वो कहते हैं नीचे शाओ ईशिया, नीचे शाओ ईशिया, इंट्रोड्यूस यू सेल्फ फॉर अ वाइल। फिर आप शुरू हो जाते हैं, आप कहते हैं नी हाओ वाच यवस्मा वा शिरपाची से थारान वा आर शिरपा सोएला वा 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 शुई शिहानियो जाए यूसी पिता शुए वाता लाओशी चियाओ या वा आरशी सोएला वपा पपा शी सोएला। तो वो आपका प्रॉपर सेंटेंसेस आ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो वो कहते हैं नी जायची नी मिनियो जायची हेयर गोंगजोआ। गोंगजोआ का मतलब टू वर्क आर जॉब। तो अच्छा हाउ मच टाइम, तो अच्छा हाउ लॉन्ग। शीरचियन ला शीरचियन कहते हैं टाइम को। तो बेसिकली ये इसकी ट्रांसलेशन बनती है कि हाउ मच टाइम यू आर वर्किंग हेयर इन अ जॉब। तो वो कहते हैं ईचिंग ऑलरेडी लियांग नियन तो वाला कि ऑलरेडी मुझे 2 साल हो गए हैं तो मैं नीचे वर्क कर रहा हूँ।
नेक्स्ट वो कहते हैं नी रन शेयर, नी मीन यू, रन शेयर टू मी टू नो शिए श्यान शंगमा, ये कहते हैं नेम को श्यान शंग, श्यान शंग कहते हैं मिस्टर। वो कहता है नी रन शेयर शिए श्यान शंगमा, डू यू do you know, do you recognize, do you have any idea about Mr. Shie? वो कहते हैं रान शी, यस मैं उसे जानता हूँ, पहचानता हूँ। वामन शिरता शुई थोंग शुई, हम यूनिवर्सिटी के क्लासमेट थे। नेक्स्ट वो कहते हैं चगा गोंगजुआ, ये जो जॉब है, शी था पांगवा ही हेल्प मी, चे शाओता ही हेल्प मी टू इंट्रोड्यूस द जॉब। वो कहता है ये वही बंदा है जिसने मुझे ये जॉब इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि हमने लाओशीर, हमने तो पहले ये पढ़ा था शीरताओ, इट्स मीन टू नीम टू नो, टू मेट। इसी का एक है रनशीर, रनशीर का मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज, पहचानना किसी को। फॉर एग्जाम्पल मैं हम मिलते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यू विल से लाओशीर वाराणशिरनी, टीचर आई रिकॉग्नाइज यू, आई मैंने आपको पहचान लिया है। नीशे वाता हानियो लाओशीर, यू आर माई चाइनीज लैंग्वेज टीचर। ठीक है, तो रणशीर का मतलब होता है पहचानना, रिकॉग्नाइज करना है। तो कहता है नी जायची, नी मीन यू, जायची हेयर गोंगजुआ जॉब, नी जायची गोंगजुआ, यू आर हेयर वर्किंग एज अ जॉब। तो छांग शिचिन ला, तो छांग कहते हैं हाउ मच टाइम, शिचिन ला टाइम, ईचिंग ऑलरेडी, लियांग नियन तो वाला, लियांग नियन का मतलब ये है कि अर्लिंग ई नियन लायता, सॉरी ई चिंग लियांग नियन तो वाला, इसका मतलब ये कि इट्स ऑलरेडी बीन अ 2 years, वाशिड अर्लिंग ई नियन लायता, आई केम हियर एट इन 2011। नेक्स्ट वो कहते हैं नी रन शी, डू यू नो शिए शियान शंगमा, क्या आप मिस्टर शिए को जानते हैं? वो कहते हैं रन शी, यस आई नो आई मीट वामन शीर, वी ऑल आर ताशु थोंगशु, वी ऑल आर यूनिवर्सिटी क्लासमेट। चग गोंगजुआ, वो कहते ये जो जॉब है शीथा पांगवा, उसने मुझे हेल्प की, चे शाओता टू इंट्रोड्यूस यू, उसने क्या, उसने मुझे हेल्प की टू इंट्रोड्यूस दिस जॉब। So there are number of new words which you can make more sentences. So try to make more sentences. The reason is as you make more sentences, you will find new vocab. So new vocab हमारा मेन मिशन है कि हमारी vocab इतनी अच्छी हो, प्लस आपकी रिकग्निशन पावर इतनी अच्छी हो। उसके लिए लाजमी है कि आपकी करेक्टर जो है उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपको कहीं ना कहीं हमने कोशिश करनी है कि ये जो कह लें कि आपकी जो स्पीकिंग है वो ना सिर्फ वो, बल्कि हम जो टारगेट स्कोर है हम उसको भी टच कर सकें। तो इसको आपने ओवरऑल व्यू करना है, इसके लास्ट में क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर्स करने हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर। ओके, मैं अभी पेपर अब करने लगा हूँ, उसको हम शेयर करते हैं।